गर्मी और नमी के मौसम में स्किन इन्फेक्शंस काफी बढ़ जाते हैं। आइए जाने देश और दुनिया की जानी मानी और अपने शहर दिल्ली की प्रसिद्ध डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपशिखा खन्ना से कि त्वचा की सही देखभाल के लिए क्या करना चाहिए ताकि हमारी त्वचा निरोगी रहे। वेलकम डॉक्टर दीपशिखा खन्ना ऑन फंगल फ्री इंडिया टॉक शो। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि डॉक्टर फंगल इन्फेक्शन की देखभाल कैसे करें और उससे कैसे निपटें? देखिए सर, जो फंगल इन्फेक्शन होता है ना, वो गीलेपन की वजह से होता है। तो फंगल इन्फेक्शन में 2-3 चीजें ध्यान रखनी है कि हमें दवाई डॉक्टर से लेनी है, अपने आप से नहीं लेके, केमिस्ट से अपने आप लेके दवाई खानी नहीं है, क्रीम नहीं लगानी है। कई ऐसी क्रीम्स मार्केट में मिलती हैं, रिंग गार्ड, इच गार्ड, पैंडम वगैरह, जिनको इस्तेमाल करने से उस टाइम पे फंगल इन्फेक्शन छुप जाता है, लेकिन बाद में वो फिर निकल के आएगा, बढ़ जाएगा और हमारा काम बढ़ेगा, ट्रीटमेंट भी और बढ़ जाएगा। दवाई के अलावा बस हमें ये ध्यान रखना है, फंगल इन्फेक्शन गीलेपन की वजह से होता है तो हमें सूखा रखने पे ध्यान देना है कि जो शरीर के जोड़ वाली जगह होती है, जैसे बगल वाला या जांग वाली जगह या पेट के नीचे का हिस्सा या हिप्स के बीच की जगह, वहां पर हम जब भी गीला करें, जब भी वॉश करें तो पूरा ड्राई रखने की आदत डालें। घर पर आने के बाद पसीना अच्छे से पोंछें, सुबह नहाने के बाद नहाने के पानी अच्छे से सुखाएं, गीलापन ना छोड़ें। गीलापन एकमात्र कारण है जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन स्किन में पनपता है। डॉक्टर, सबसे गंभीर फंगल इन्फेक्शन कौन सा होता है? डॉक्टर, यदि लक्षण पहले से बेहतर हो जाएं, तो क्या एंटी फंगल उपचार लेना बंद कर देना चाहिए? देखिए, ऐसा होता है, जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं ना, वो स्लो ग्रो करते हैं, धीरे धीरे पनपते हैं और मरते भी धीरे धीरे हैं। अगर हम दवाई थोड़े दिन करके छोड़ देंगे तो ये उस टाइम पर हमारे जो लक्षण है वो दब जाते हैं, हमें लगता है कि हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद वो सिम्टम्स दोबारा आ जाएंगे, पेशेंट को दोबारा दिक्कत होगी। और फंगस में एक चीज होती है कि अगर हमने उसको 99% भी ठीक कर लिया है, 1% भी छोड़ दिया है, तो वो वापस आने का पूरा चांस है। और अगली बार जब वो वापस आएगा तो वो और रेजिस्टेंट होके, मतलब कि जिसके ऊपर दवाइयाँ हमारी असर भी नहीं करेंगी। सेम दवाइयाँ पहले ज्यादा असर करेगी, बाद में कम असर करेगी। इसलिए अगर हमें आराम हो भी जाए तो भी जब तक डॉक्टर ने हमें बोला है तब तक हमें पूरी दवाई करनी है, बीच में गैप नहीं करना है, छोड़नी नहीं है। इससे हमारा इन्फेक्शन और तंग करेगा हमें भविष्य में। डॉक्टर, सबसे गंभीर फंगल इन्फेक्शन कौन सा होता है? देखिए, गंभीर फंगल इन्फेक्शन तो वो होते हैं जो अंदरूनी हिस्सों में होते हैं, जैसे कि लंग्स में होते हैं, खाने की नली में हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस तरह के फंगल इन्फेक्शन ज्यादा कॉमन नहीं होते, ये कुछ ही लोगों में होते हैं जिनमें कुछ और तरह की बीमारी हो, जिनकी इम्यूनिटी कम हो, ट्रांसप्लांट हुआ हो या कोई स्ट्रॉन्ग इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन चल रही हो, कैंसर की दवाइयाँ चल रही हो, तो वहां पर होते हैं। नॉर्मल लोगों में ये वाले फंगल इन्फेक्शन नहीं होते। नॉर्मल लोगों में जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो स्किन वाले होते हैं, जो कॉमन होते हैं हमारे शरीर, स्किन में हो सकता है, जहाँ पे वो अक्सर जोड़ों में होगा या फिर हमारे बालों में हो सकता है, और कभी कभी हमारे नाखून में भी फंगल इन्फेक्शन लग सकता है। ये तंग कर सकता है, परेशानी कर सकता है, एक से दूसरे में फैल सकता है, लेकिन ऐसा जानलेवा नहीं होता है। डॉक्टर, मुझे कितने समय तक एंटी फंगल दवाएं लेने की आवश्यकता है? देखिए, नॉर्मली फंगल इन्फेक्शन जो स्किन के होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए हमें 6 से 8 हफ्ते तक दवाई करनी पड़ती है, लेकिन ये कोई फिक्स्ड ड्यूरेशन नहीं है, ये हमें कम से कम इतना करना होता है। लेकिन कई बार हमें पेशेंट की दशा के हिसाब से, जैसे कि अगर पेशेंट डायबिटीज के मरीज हैं या उनकी कोई स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ चल रही हैं या कैंसर वगैरह है, या अगर उन्होंने पहले कुछ उस तरह की ट्यूब इस्तेमाल करी है, ओटीसी जैसे रिंग गार्ड, इच गार्ड, पैंडम, जिनमें स्टेरॉइड होता है, तो उनकी वजह से फंगल इन्फेक्शन और जिद्दी हो जाता है और हमें कई बार 8 हफ्ते से भी ज्यादा 2 से 3 महीने तक भी दवाई करनी पड़ती है। नॉर्मली हम ये फॉलो करते हैं कि जब पेशेंट को कोई भी लक्षण नहीं बचते और डॉक्टर को भी वहां पर कोई रैश नजर नहीं आता, तो उसके बाद भी हम नॉर्मली 2 से 4 हफ्ते दवाई देते हैं ताकि इन्फेक्शन अंदर से पूरी तरह से खत्म हो जाए। डॉक्टर, फंगल इन्फेक्शन का क्या इलाज है? हाँ, फंगल इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए खाने की और लगाने की दोनों तरह की दवाइयाँ हमें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। दवाइयाँ आपको डॉक्टर से ही लेनी चाहिए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमें केमिस्ट से नहीं लेनी है, और हमें ओवर द काउंटर क्रीम्स जो हैं, बैंडम, रिंग गार्ड, इच गार्ड, ये इस्तेमाल नहीं करनी है। और सूखा रखना है, जितना हम उसको सूखा रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। और इम्पोर्टेंट ये है कि फंगल इन्फेक्शन का जो कोर्स होता है वो होता है अराउंड 6 से 8 हफ्ते हमें देनी पड़ती है, क्योंकि वो जिद्दी होता है। अगर हम थोड़े दिन करके छोड़ देंगे, बाद में वो फिर निकल के आ जाएगा। तो हमें पूरा कोर्स करना है, खाने की दवाई भी लेनी है, लगाने की भी लेनी है, और अपनी तरफ से परहेज में सूखा रखना है। खाने पीने का कोई परहेज एज सच नहीं होता। फंगल फ्री इंडिया इज अ पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया।